आजमगढ़ पुलिस द्वारा फर्जी सूचना आयोग का अधिकारी बनकर राज्य के विभिन्न ग्राम प्रधानों से लगभग लाखों की ठगी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, 2 मोबाइल फोन और 3200 रुपये नकद बरामद। हेमराज मीना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम विवेक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु अभियान के क्रम में दिनांक 13 जुलाई को थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा सूचना आयोग का अधिकारी बनकर राज्य के विभिन्न ग्राम प्रधानों से लाखों का ऑनलाइन ठगी करने वाला एक अभियुक्त 2 अदद मोबाइल फोन और 3200 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया। 26 अक्टूबर 2024 को वादी मुकदमा मोहम्मद आरिफ खाना निवासी ग्राम गोछा थाना मुबारकपुर प्रधानपति द्वारा तहरीर दी गई कि उनके साथ फर्जी राजभवन का सेक्रेटरी हर्षवर्धन सिंह राठौर IAS बनकर एक व्यक्ति द्वारा 8,26,995 रुपये का फ्रॉड कर लिया गया। इसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 41/2024 धारा 318, 319, 317 BNS 66C 66D IT एक्ट बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ के मुकदमा संख्या 41/2024 धारा 318, 319, 317 BNS और 66C 66D IT एक्ट की विवेचना के दौरान प्रकाश में अभियुक्त पंकज की गिरफ्तारी हेतु घर पर दबिश दी गई। इसके उपरांत ये विभिन्न राज्यों में जगह जगह बदल बदल कर रहने लगा तथा पुलिस की डर से अपने मर जाने की सूचना फैलाई और मृतक अवस्था की फोटो खिंचवाकर गांव घर और जानने वाले पहचानने वालों के साथ पुलिस को भिजवा दिया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को रानी की सराय सेमरा अंडरपास के पास सर्विस लेन से गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ पुलिस ने फर्जी सूचना आयोग का अधिकारी बनकर विभिन्न ग्राम प्रधानों से लाखों की ठगी करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। सर, क्या प्रकरण था और कैसे गिरफ्तार? देखिए, दिनांक 26/10/2024 को 26 अक्टूबर को मोहम्मद आरिफ नाम के व्यक्ति हैं जो ओछा गांव के प्रधान हैं थाना मुबारकपुर। इसके अंतर्गत उन्होंने ये सूचना दी थी कि एक फर्जी राजभवन का सेक्रेटरी बनके IAS ऑफिसर बनकर हर्षवर्धन सिंह राठौर उसने अपना नाम बताया था। उसने इनसे कुछ पैसा ले लिया है जिसमें लगभग 8,26,000 रुपये इनके द्वारा फर्जी जमा कराने की सूचना दी गई थी। इस पर अक्टूबर में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना उसकी की जा रही थी। जब विवेचना क्रम में तथ्य प्रकाश में आए तो उसमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पंकज यादव पुत्र रामलखन यादव। ये बाराबंकी के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ऐसी कई घटनाएं कारित की गई हैं जिनमें फर्जी सूचना आयोग का अधिकारी बनकर फर्जी तरह से राजभवन का सेक्रेटरी बनकर लोगों से ठगी की जाती है। इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार है कि लोग ये क्या करते हैं, NIC से लिस्ट डाउनलोड करते हैं जिसमें गांव के प्रधान और पूर्व प्रधान की लिस्ट रहती है। ये पूर्व प्रधानों की सूचना उनकी भ्रष्टाचार की जांच कराने के नाम पर या उनको जो राशि प्राप्त हुई है विभिन्न योजनाओं में उसमें अधिक पैसा दिलाने के नाम पर पैसा हड़पते हैं और फर्जी IAS ऑफिसर बनकर उनको डराते धमकाते हैं और उनसे पैसा ले लेते हैं। इस पर इनकी गिरफ्तारी की गई है और भी तथ्यों की जांच की जा रही है। इनके बैंक अकाउंट का अवलोकन किया जा रहा है और इन्होंने जितने भी प्रधानों और पूर्व प्रधानों से पहले संपर्क किए हैं उन सब की जांच की जा रही है। उन सब के बाद जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे और भी अधिक कार्रवाई की जाएगी। कैसे पुलिस की पकड़ में आया? देखिए, इनकी हमने पूरी जब इन्होंने बताया कि पैसा इनके अकाउंट में जमा किया है तो इनके अकाउंट की लेयर बाय लेयर एनालिसिस की गई, कहाँ से पैसा विड्रॉल किया गया उसकी जांच की गई और जो इनके द्वारा अन्य प्रधानों से संपर्क किया गया था उनसे भी जांच की गई। तो जो तथ्य आगे आए थे उसमें प्रकाश में उनके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। पूरी जांच अभी की जा रही है इनके अन्य साथियों के बारे में, किस किस तरह से इन्होंने पैसा अकाउंट कहाँ पे मंगाया है, पैसा कहाँ पे इनके विड्रॉल किया गया है, कितना पैसा इन्होंने ले लिया है, कितने लोगों को और भी विक्टिम बनाया है, उन सब की जांच की जा रही है। जो भी आगे तथ्य आएंगे आपको ब्रीफ किया जाएगा। मुकदमे दर्ज होने की पूरी संभावना है। हम लोग सभी जनपदों से संपर्क कर रहे हैं। जितने भी मुकदमे दर्ज होंगे उनमें इनकी रिमांड भी ली जाएगी। देखिए, वो हम लोग सब अभी जांच कर रहे हैं। उसमें सभी प्रधान पूर्व प्रधान जिनसे भी इन्होंने पैसा हड़पा है उन सब के द्वारा भी जांच की जा रही है। उन सब से मुकदमा दर्ज कराकर उनकी विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये अपनी मरने की फोटो भी वगैरह गांव में भिजवा देता था, किस तरह से क्या करता? देखिए, जैसे कि आपको बताया कि अक्टूबर में इसका मुकदमा पंजीकृत किया गया था और कई बार इसके घर पर भी दबिश दी गई थी। आसपास के जहाँ पे संभावित इलाके थे जहाँ पे रह सकता था वहाँ पर भी दबिश दी गई थी। इसलिए इसने क्या किया कि इसने अपना एक मृतक अवस्था का फोटो खिंचवाया अपने दोस्त से और उस फोटो को पूरे गाँव के लोगों में सर्कुलेट कर दिया कि मैं तो मर गया हूँ, जिससे कि पुलिस उसको दबिश ना दे, पुलिस ना ढूंढे और खत्म कर दे विवेचना। तो हम लोगों ने जब जाँच में पता किया तो ये एक्चुअली जिंदा था, उसके मोबाइल और अकाउंट एक्टिव थे पर इसने फोटो अपनी भिजवाई हुई थी। तो हमने वो भी तथ्य इसमें विवेचना प्रकाश में आया है।